नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं पोलो GTI के बारे में। ये Volkswagen GTI जो है ये नई वाली GTI है और क्या क्या चीज़ें इसके बारे में अंदर बाहर जो चीज़ें हैं उनकी बात कर लेते हैं। एपेक्स की ये गाड़ी है। एपेक्स जो है वो नürburgring पे आपको गाड़ी रेंट पे देता है, यानी कि अगर आपको नürburgring रेस ट्रैक पे गाड़ी चलानी है और मज़े करने हैं तो एपेक्स जो है आके आप ये गाड़ी चला सकते हैं। पहले बात करते हैं गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं और चाबी में 3 बटन आप देख पा रहे हैं, लॉक अनलॉक और ये बूट ओपन करने के लिए। उसके अलावा चाबी में कुछ नहीं है। ऑब्वियसली कन्वेंशनल की अगर आप चाहो तो ये इस्तेमाल कर सकते हो और करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप वाला सिस्टम नहीं है। तो उसके अलावा जो है सीधा आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये हेडलाइट्स है, दोनों प्रोजेक्टर्स में है और उसके बाद में ये DRL रन कर रहे हैं यहाँ पे। और ये फॉग लैंप है, यहाँ पे रिवर्स फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है। इनको फॉग लाइट को हटाया क्यों नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज यूजुअली क्या होता है ये जो ट्रैक वगैरह पे चलाते हैं तो वेट साइड करने के लिए सब कुछ अननेसेसरी चीज़ें हटा देते हैं, बट यहाँ पे चीज़ नहीं हटाई है। GTI की बैजिंग यहाँ है, Volkswagen का लोगो यहाँ दिया गया है और बड़ी सिंपल जो रेगुलर पोलो है उसकी तरह लगती है। रेगुलर पोलो जो इंडिया में आ रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी पोलो चल रही है जिसका मैंने वीडियो किया था साउथ अफ्रीका में, उसकी तरह। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आप देख सकते हैं। टायर्स लगे हैं मिशलिन के, हालांकि ये व्हील्स जो है ये प्रो ट्रैक के हैं, चेंज किए गए हैं। कुछ मॉडिफिकेशन इसमें है, सस्पेंशन वगैरह तो सेम है लेकिन जो ब्रेक पैड है और जो व्हील्स है वो बदल दिए गए हैं। टायर मिशलिन के पायलट स्पोर्ट 4 बेहतरीन ग्रिप के लिए। इनफैक्ट अगर आप ये क्लोजली देखें ना, ये देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल भी इनको किया गया है। GTI की बैजिंग यहाँ पे है, यहाँ पे जो है इंडिकेटर आपको दिया गया है साइड में। बाकी सब प्लेन सिंपल चीज़ें हैं, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह कुछ नहीं है। और पीछे भी जो है आप देख पा रहे हैं ये कुछ टेल लाइट्स ऐसी दिखती है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, कहीं LED है, कहीं रिफ्लेक्टर्स है। और ये पीछे की तरफ जो है आपको रिवर्स लाइट जो है यहाँ GTI दिया गया है, Volkswagen लिखा है। अगर इसको दबाएंगे तो आप बूट खोल पाएंगे। बूट की बात करते हैं, पीछे क्या क्या चीज़ें हैं। ये बूट है, जंप स्टार्ट केबल रखी हुई है। यहाँ पे टायर नहीं है, यहाँ पे बैटरी है और साथ में जंप स्टार्टर वगैरह जो है वो दिया गया है। जंप नहीं, सॉरी, टायर इन्फ्लेटर वगैरह जो है वो है। और आगे की तरफ इधर जो है फ्यूल यहाँ पे 95 R1 का लेती है और यूरो 6 ये है बाय द वे। और इंजन जो है वो खोल के दिखाता हूँ, बट इंजन कंपार्टमेंट खोलता हूँ मैं। ओके, तो ये है इंजन कंपार्टमेंट और इंजन है 200 bhp देने वाला एक 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है, जिसको Volkswagen जो है 200 bhp प्लस 320 Nm के पावर आउट ऑफ फिगर के साथ में जो है पकड़ाती है, जो कि बेहतरीन फिगर्स है और बहुत ही कमाल है। और कोई भी जगह जो है ना बाकी नहीं छोड़ी, हर जगह कवर कर ली गई, इसलिए बैटरी जो है वो पीछे की तरफ दी गई है, यहाँ पे नहीं दी गई है। तो बंद करते हैं। ऊपर की तरफ इंस्टॉलेशन भी अगर आप देख पाएँ तो 7 स्पीड का एक DSG गियरबॉक्स उसमें दिया जाता है। कमाल गियरबॉक्स है। अभी ड्राइव करते वक्त जो है बात करते हैं। फिलहाल अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो अंदर सबसे पहले इस तरफ आपको जो है विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं और साथ में ORVM के कंट्रोल्स जो है देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए, ये जो है ऑब्वियसली दरवाज़ा खोलने के लिए, डोर खोलने के लिए। यहाँ पे जो है आपके पास में ये हेडलाइट्स के कंट्रोल है, फॉग लैंप वगैरह के कंट्रोल है। और उसके बाद में एक बार मैं चाबी लगा के गाड़ी को चालू कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो है इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में सारे हेडलाइट और जो इंडिकेटर के कंट्रोल्स है वो है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वाइपर से जुड़े हुए कंट्रोल्स हैं। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये है आपके पास में पैडल शिफ्टर्स, जो कि इस 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स जो है उसके लिए काम आते हैं और बहुत ही कमाल जो है इसकी परफॉर्मेंस है। बाय द वे यहाँ पे जो है आपके पास में लेन कीप असिस्ट और सॉरी आपके पास में जो होता है ना एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह जो है वो चीज़ें दी गई है। क्रूज कंट्रोल है बेसिकली ये सारे के सारे बटन क्रूज कंट्रोल के। वॉल्यूम अप डाउन करनी है तो उसका बटन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ ही में जो है अगर आपको MID और ये जो आपके पास में टच स्क्रीन है इसको कंट्रोल करना है तो उसके बटन यहाँ पे है। और ये आपको अगर कुछ भी मतलब जैसे FM टॉगल करना है या ट्रैक चेंज करना है तो उसके बटन है। MID टॉगल करनी है तो आपको पास में ये कुछ चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें ऑप्शन है, ड्राइविंग डेटा, ट्रिप, ऑयल टेम्परेचर, स्पीड, रेंज, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, कंजप्शन, ट्रिप, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। प्लस अगर आप साइड में जाएंगे तो आप ओके यहाँ पे ऑयल टेम्परेचर, ACC डीएक्टिवेटेड, ये असिस्टेंट सिस्टम जो है उसकी बात कर रहा है। नेविगेशन यहाँ पे, उसके बाद ऑडियो, यहाँ पे बिग FM इंडिया वाला नहीं है, अलग है। और यहाँ पे जो है टेलीफोन, यहाँ पे व्हीकल स्टेटस वगैरह और कुछ व्यू अगर आपको बदलना है तो आप व्यू भी बदल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं ना कि इस तरफ आपको दिया गया एक स्पीडोमीटर और इस तरफ दिया गया आपको एक टैकोमीटर। उस व्यू को आप चेंज करना चाहें तो ये देखो यहाँ पे ये व्यू भी आ सकता है, यहाँ पे ऐसा व्यू भी आ सकता है, यहाँ पे ऐसा व्यू भी आ सकता है। तो बेसिकली क्या है, ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ना ये सारी एक डिजिटल स्क्रीन है और ये साइड में जो है ये बस ऐसे फॉक्स काइंड ऑफ स्क्रीन बनाया गया है। बट ये 2 इन्फॉर्मेशन देती है, इधर टेम्परेचर का और इस तरफ फ्यूल जो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह भी यहाँ पे मैं आपको चालू बंद करके दिखा दूँ तो आपको वार्निंग लाइट दिख जाएगी।
ये देखो, बस ये कुछ कुछ वार्निंग लाइट जो है वो आपको इस तरफ देखने को मिल जाती है। ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, GTI की बैजिंग जो है वो यहाँ दी गई है। और इस तरफ जो है ये स्क्रीन, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मिरर लिंक। उसके बाद में आप मेन्यू पे आते हैं और रेडियो, मीडिया, कार नेट, ऐप कनेक्ट, टेलीफोन, व्हीकल नेविगेशन, ट्रैफिक, Volkswagen MID कंट्रोलर, मीडिया कंट्रोलर, ये वो डब्ल्यू लाइन वगैरह चालू करने वाला सिस्टम है। और उसके बाद में पीछे आता हूँ वापस में, तो ओके मेन्यू में आता हूँ। ओके, थोड़ा सा स्लो है ये। साउंड, सेटिंग्स, इमेजेस, सेटिंग्स में क्या क्या है उन सब चीज़ों की बात करते हैं। स्क्रीन, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, मोर कीपैड लैंग्वेज, यूनिट्स, तो ये भी यूनिट्स आप यहाँ देख पा रहे हैं या जो यहाँ देख पा रहे हैं, उनको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। WLAN, ब्लूटूथ, कार नेट सिस्टम, कॉपीराइट, कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड वगैरह वगैरह चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये आपको यहाँ पे मेन्यू में टॉगल करना है, इधर वो परफॉर्मेंस मॉनिटर, लैप टाइमर वगैरह जो है वो चीज़ें आती है। ये लैप टाइमर वगैरह जो है ये चीज़ें यहाँ पे भी आ सकती है। अगर आप मोड चेंज करो तो और कुछ चीज़ें और देखने को मिल जाएगी। अभी जिस मोड में उसमें लैप टाइमर वगैरह आता है। मोड में अगर बात करें तो एको मोड है, नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट मोड है, इंडिविजुअल मोड में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कहाँ क्या चाहिए। आपकी स्टीयरिंग जो है उस हिसाब से काम करता है, प्लस आपके गियर भी जो है उस हिसाब से चेंज होते हैं। और एक्चुअल मतलब ऐसे गिमिक नहीं है, एक्चुअल में काम भी करता है। फिलहाल एको मोड में मैं आ गया हूँ, मैं वापस स्पोर्ट मोड में इसको रख देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे हज़ार्ड लैंप है, अगर दूसरा पैसेंजर नहीं बैठा तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है कि एयरबैग ऑन है या उसका नहीं है। ये सारे इसी से जुड़े हुए कंट्रोल, यहाँ से ब्लोअर आता है। और ये जो है आपको अगर इंडिविजुअली हवा को कम ज़्यादा करना है तो वो कर सकते हैं। सारे इसी से जुड़े कंट्रोल है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल साथ में आता है, ऑटोमेटिक ऑब्वियसली। थोड़ा सा स्पेस यहाँ है और इसी में आपको USBs जो है वो आप ये देख पा रहे हैं, ये USBs है, कोई वायरलेस चार्जिंग वगैरह नहीं है। ये आपके पास में कुछ और बटन यहाँ दिए गए हैं जो कि आपके पास में ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट डीएक्टिवेट आप चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद में मोड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ये खाली है। यहाँ पे पार्किंग चिम है, कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा, सॉरी हाँ रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, बट रिवर्स पार्किंग और फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया ग्राफिक जो है इसके बारे में आता है कि आपको किस तरफ कहाँ जाना है और कहाँ क्या चीज़ें हैं। 7 स्पीड DAC ट्रांसमिशन, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड। स्पोर्ट मोड में डालने के लिए आप यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं, या जो ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है वो आप इस्तेमाल करें इनका, पैडल शिफ्टर्स का। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ये मेरा GoPro। ये यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं हैंड ब्रेक है। सीट्स जो हैं वो इनका कुछ ऐसा टेक्सचर है। 2 500 ml के बॉटल होल्डर्स है। और ये जो आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा स्पेस है, कोई काम नहीं आएगा आई गेस। सारा फैब्रिक है, यहाँ पे कोई लेदर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इनफैक्ट स्टीयरिंग व्हील के अलावा कहीं भी लेदर का इस्तेमाल नहीं है। सब ये सॉफ्टवेयर जरूर है, बट यहाँ पे लेदर सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पे है और कहीं पे भी लेदर मुझे नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा ये लेदर का इस्तेमाल थोड़ा सा यहाँ पे भी किया गया है। सीट्स जो है उनका बोल्स्टर सपोर्ट बहुत ही कमाल है, एयरबैग्स आते हैं इन सीट में। और ये जो पर्टिकुलर टाइप है ना, ये आपको जो इंडिया में गोल्फ आती GTI आती थी ना, जो 1 लीटर 1.8 वाली, यानी कि इससे पुरानी वाली, उसमें भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ देखने को मिलता है। सीट का सपोर्ट बहुत अच्छा है, बोल्स्टर सपोर्ट बहुत अच्छा है। अभी ड्राइव करते हो तो और इसके बारे में बात कर लेंगे। नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं बॉटल होल्डर है, यहाँ पे आपको ये बटन दिया गया है विंडो के लिए। ये आपके पास में ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स में ऊपर थोड़े कंपार्टमेंट है। CD वीडी होनी चाहिए भैया, ये रही। Volkswagen CD ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। SD कार्ड, SD1, SD2, SD1 में मेरे ख्याल से नेविगेशन डेटा है। जी हाँ, नेविगेशन का है ये। और वापस लगा देते हैं। उसके बाद में चलते हैं पीछे की ओर, वहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपके पास में ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल, ये आपके पास में ड्राइवर सीट ऊपर नीचे करने का ऑप्शन जो है वो इधर है। और आप टिल्ट और टेलीस्कोप में इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से मैनुअली। पिछली सीट डेफिनेटली कुछ खास कंफर्टेबल नहीं होने वाली है। Volkswagen की ज़्यादातर हैचबैक्स ऐसे ही है। कितना स्पेस है फिर भी बात कर लेते हैं। इतना स्पेस है आपके पास में, ठीक है, 2 बंदे बैठ जाएंगे। बोल्स्टर सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो अगर आप कहीं रेसिंग ट्रैक पर मार रहे हैं और पीछे कोई बैठा है, अगर उसको वॉमिटिंग नहीं होती तो उसके अलावा उसकी कोई प्रॉब्लम जो है पीछे नहीं होने वाली है। बहुत ही बढ़िया ये सीट्स होल्ड करती है। इनफैक्ट यहाँ पे भी बढ़िया सीट होल्ड करती है। एंगल भी काफ़ी अच्छा है और ये हम भी काफ़ी अच्छा है, तो तीसरा बंदा बीच में नहीं बैठ पाएगा। हालांकि तीसरा बंदा अगर बैठे तो उसके लिए हेडरेस्ट जरूर जो है यहाँ पे दिया गया है। कंप्लीटली ब्लैक इंटीरियर्स है ऊपर भी, और यहाँ पे जो है कुछ रीडिंग लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है। एयरबैग जो है वो 6 एयरबैग दिए जाते हैं इस गाड़ी में। और पीछे बॉटल होल्डर है, 1 लीटर की बड़ी बॉटल, थोड़ी सी मुश्किल से आएगी बट आ जाएगी। आई डोंट नो कितने लोगों को ये मतलब जानना था, बट ये मैगजीन होल्डर है। और तो कुछ नहीं है, ये बातें हैं। बूट मैंने आपको दिखाई दिया है, अब ड्राइव करते हैं इसको। पोलो GTI को मैंने सिर्फ रेस ट्रैक पे चलाया। इससे पहले भी जब मैंने चलाया था तब भी रेस ट्रैक पे चलाया था, इस बार भी वही मिला। वैसे तो नürburgring को आप एक पब्लिक रोड भी कह सकते हो, लेकिन ये एक ऐसी पब्लिक रोड है जहाँ पे आप ये सब कुछ कर सकते हो। Up and to the middle of the track.
sign before the sign a bit on the brakes, and sign turn into the right curb. So brakes, let go. And left curb stone, window on the fence on the right, to the middle of the track. On top, start steering close to the right barrier and uphill left part of the track. And staying left sides before the top, a bit on the brakes. क्या ड्राइविंग इंप्रेशन पे लौटते हैं। GTI पूरी तरीके से एक ड्राइवर फोकस्ड कार है, मतलब ये पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से ही बनाई गई है। अपनी साइज़ और शेप की वजह से ये अफोर्डेबल है और आम कार जैसी लगती है। तो आप अगर चुपचाप अपने रेगुलर काम इस गाड़ी के साथ करना चाहें तो आप इसको इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन असली काम तो इसका ड्राइविंग प्लेजर देना ही है, जो कि आप यूजुअली रेस ट्रैक या ओपन वाइड रोड्स या ट्विस्टी रोड जो है वहाँ पे ले पाते हैं। पोलो GTI के बाद मैंने ऐसी हैंडल होने वाली गाड़ी जो चलाई थी वो शायद ऑडी Q2 थी, जो कि अगेन हैचबैक कह सकते हो। वैसे तो ऑडी उसको हैचबैक नहीं कहता इंडिया में, लेकिन काइंड ऑफ हैचबैक ही वो है। तो कुल मिला के मोटा मोटी ये कि बेहतरीन कार है, डे टू डे लाइफ के हिसाब से शायद नहीं है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी को जितना चलाने का मज़ा आता है शायद कोई बड़ी स्पोर्ट्स कार में भी वो मज़ा नहीं आता हो। ठीक है, अलग तरीके का मज़ा उनमें और होता होगा, लेकिन यहाँ पे एक हैचबैक जिस तरीके से आपकी अंगुलियों पे नाचती है वो मज़ा पोलो GTI डेफिनेटली देती है। और एक सजेशन है आपको, अगर आप जर्मनी आते हैं कभी तो एक बार नर्बर्गरिंग आके इस रोड का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। तो ये है पोलो GTI के बारे में मेरे जो भी इंप्रेशंस वगैरह है। बहुत ही कमाल कार है ये, बट इंडिया की कंडीशन के हिसाब से नहीं चलेगी क्योंकि सस्पेंशन बहुत हार्ड है, प्लस उसके बाद में मतलब डे टू डे ड्राइव में आप कहाँ ही इतना चला पाते हो इंडिया में। तो इंडिया के लिए शायद GT TSI अभी बेटर ऑप्शन है, बट आई होप फॉक्सवैगन जो है वो इंजन्स में कंजूसी ना करे जिस तरीके से वो इंडिया में करता आ रहा है, और बेटर इंजन्स हमें इंडिया में देखने को मिले। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, चलिए धन्यवाद। प्लस इंस्टाग्राम पे जाइए, एपेक्स नर्बर्गरिंग के बारे में और चीज़ें हैं वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। बाय बाय।